बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। नून लीग में तकसीम मुस्तरद, नवाज की वापसी फाइनल, मरियम नवाज को क्या यकीन, पीपल्स पार्टी को क्यों तहफ्फुज़ात, क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज, वर्ल्ड चैंपियन को बड़ी शिकस्त और शाहीन पहले मुकाबले के लिए तैयार हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर के साथ कि नवाज शरीफ की वापसी की तारीख तय है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही। सही सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वजाहती वीडियो बयान जारी कर दिया। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी से पहले 4 मुल्कों का दौरा करें। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक बातचीत होगी। नून लीग ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनों को वार्म अप करने के प्लान पर काम शुरू कर दिया। 21 अक्टूबर ही हतमी तारीख, नवाज शरीफ की वापसी तय है, प्लान में कोई तब्दीली नहीं हो रही। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वजाहत कर दी। वीडियो बयान में कहा पार्टी में कोई इख्तलाफ भी नहीं। पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ ना कोई इस तरह की ग्रुपिंग है कि फलां मुफाहमती ग्रुप है और फलां कोई मुजाहमती ग्रुप है। प्रोग्राम को हतमी शक्ल आलमोस्ट दे दी गई है। 21 तारीख का उनका फाइनल है इंशाअल्लाह, और वो पहुंचेंगे अपने प्रोग्राम के मुताबिक। जर्राए के मुताबिक नवाज शरीफ वतन वापसी से पहले 4 ममालिक के दौरे करेंगे। आइंदा हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे और उम्रा अदा करेंगे। नवाज शरीफ वापसी से पहले मुत्तहदा अरब इमारात, कतर और चीन का भी दौरा करेंगे। चारों ममालिक की क़यादत से पाकिस्तान में सरमायाकारी पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में नून लीगी क़यादत भी नवाज शरीफ के पुरहुजूम इस्तकबाल की तैयारियां कर रही है। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पार्टी रहनुमाओं की बैठक लगी, जिसमें नवाज शरीफ की वापसी की प्लानिंग का जायजा लिया गया। वर्ल्ड मैचेस को मद्देनजर रखकर वर्कर कन्वेंशन का शेड्यूल तय करने की हिकमत अमली तय पाई। नवाज शरीफ आएंगे, खुशहाली लाएंगे। 21 अक्टूबर के बाद अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। मरियम नवाज ज़कियती विंग के इजलास से खिताब, कहती हैं कि नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कंट्रोल में रही। नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। बोली, एक शख्स ने हर तबके के लोगों का इस्तेमाल किया, हर तरफ आग लगाई, लेकिन आज वो अपने अंजाम को पहुंच गया। जड़ावाला वाक़े पर मरियम नवाज ने मसीही बरादरी से माजरत भी की। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आए। पाकिस्तान की जो महंगाई में कमी है वो वापस आए। जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला, मुल्क से तरक्की भी निकल गई, मुल्क से खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गया। हमें सारे सियासी इख्तिलाफात भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के। और एक शख्स जिसने पाकिस्तान के नौजवानों को भी इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में आग और खून की नदियां बहाई और उसने हर तरफ आग लगाई, आज वो अल्लाह ताला के फजल से अपने अंजाम को पहुंचा। तो मैं मसीही बरादरी से वो जो एक उनको बेसरो सामानी का उनके आलम था, कसूर किसी और का था, सजा किसी और को मिली, उसके लिए मैं उनसे माजरत खाऊं। कोई अक़लियत, कोई अक्सरियत नहीं है, ये मैं दिल से बात कर रही हूँ। हम सब पाकिस्तानी हैं। हाफिजाबाद में PTI के 3 साबिक MPA और एक तहसील नाजिम समेत कई कारकुन नून लीग में शामिल हो गए। इंतसार भट्टी, नगहत अंसार और एहसन अंसर नून लीग का हिस्सा बन गए। इंतसार भट्टी ने कहा वो पुराने और नजर लीगी ही हैं, उन्हें ज़बरदस्ती दूसरी पार्टीज में भेजा गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ी है। सायरा अफ्जल तारा ने कहा शामिल होने वालों को खुशामदीद कहते हैं। बोली, 9 मई के बाद कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी चेयरमैन PTI का साथ नहीं दे सकता। आइंदा इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी ने हिकमत अमली तय कर ली। इंतखाबी तारीख का ऐलान न करने पर 11 अक्टूबर को तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाएगा। हल्काबंदियों समेत दीगर उमूर पर भी बातचीत की जाएगी। इंतखाबात बर वक्त कराने के लिए जियाले तैयार, पीपल्स पार्टी करेगी जारहाना हिकमत अमली इख्तियार। इंतखाबात में ताख़ीर पर होगा नो कॉम्प्रोमाइज़। इलेक्शन कमीशन इजलास के लिए मनसूबाबंदी कर ली गई। पोलिंग की तारीख देने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 11 अक्टूबर को ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरती इजलास होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी इंतखाबी तारीख का ऐलान न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगी। नैयर बुखारी, सईद गनी, फ़रतुल्ला बाबर, ताज हैदर और दीगर अरकान हल्का बंदियों के मामला भी उठाएंगे।
और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इंतखाबात लड़ने अहल हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी तस्लीम कर लिए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान कहते हैं उस्मान डार ने वही इंकिशाफात किए जो पिछले कुछ माह से मैं बता रहा था। डार ने मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। उस्मान डार के बाद एक लंबी फहरिस्त है जो लोग आकर मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वालों का बताएंगे। डार साहब ने वही इंकिशाफात जो मैं पिछले 3.5-4 महीने से कर रहा था उसमें से 10% पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखे। एक तो मैं उस्मान डार साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने मुल्क के साथ, रियासत के साथ वफादारी का और पाकिस्तान के साथ वफादारी का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने प्री प्लान्ड फौजी तनसीबात के ऊपर अपनी गिरफ्तारी की सूरत में हमला करने की पूरी प्लानिंग की हुई थी। उस्मान डार साहब, इनका ताल्लुक उस किचन कैबिनेट से था। 14 मई शाम 6:30 बजे जूम मीटिंग स्टार्ट हुई तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पहला फिक्रा बैठते ही ये कहा कि आप सारों में से किसी ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत नहीं करनी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि आप सबकी इतला के लिए अर्ज है कि 9 मई के वाक़यात ने बस 5 से 6 दिन रह गए हैं इस मुल्क में तब्दीली और इनकलाब आने में। चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त गलती थी। पीटीआई के वकील ने एतराफ़ कर लिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन और वकील शिराज रांझा में मुकालमा। वकील ने अडयाला जेल के हालात साजगार नहीं, माहौल अटक जेल से बहुत मुख्तलिफ है। जज ने मुकालमा किया कि मैंने अटक जेल में लाइब्रेरी, वर्जिश, अखबार की सहूलियात दी थी। जेल मुंतकिली का खामखा तमाशा बनाया गया। शुक्र है आप अडयाला जेल मुंतकिली के हवाले से गलती माने तो सही। सुप्रीम कोर्ट में कौन से मुकदमात तरजीही बुनियादों पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस मैनेजमेंट पॉलिसी मुरतब करने के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे। काजी फायजीसा ने कमेटी को अपनी गुजारिशात से आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि टैक्स, नैब, कम दुरानी की सज़ा के मुकदमा जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, जबकि ज़मानत कबल इस वक्त गिरफ्तारी के मुकदमा भी जल्द समाअत किए जाएंगे। और ख़बर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान का गैर मुल्कियों से मुतालिक फ़ैसला किसी एक नस्ल या गैर मुल्की शहरियत के लिए महसूस नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो हर गैर मुल्की जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद है, इस फैसले का इतलाक़ उस पर होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो पाकिस्तान ने फैसला किया है, ये किसी एक शहरियत के लोगों के बारे में फैसला नहीं किया। ये फैसला किया है उन तमाम इंडिविजुअल्स के बारे में जो कि इलीगली पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे उनकी कोई भी शहरियत हो, जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो हमारे लॉज के मुताबिक कुछ फाइन्स भी होते हैं और फिर यह है कि डिपोर्टेशन के मामलात भी होते हैं। वो भी हमारे लीगल प्रोसीजर जब कंप्लीट होते हैं उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान इस तरह से लोगों को डिपोर्ट करती है। उसके बाद जब ये मामला शुरू होगा तो हम रेलेवेंट एम्बेसीज को भी राब्ता करेंगे। मुल्क में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक्शन। इस्लामाबाद मार्गला टाउन में कायम गैर कानूनी अफगान बस्ती मिस्मार ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। उनकी मुज़ाहमत पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशर कर दिया। कराची पुलिस ने ज़िला बस्ती और गरबी से 16 गैर कानूनी अफगान तारकीन वतन को धर लिया। रानीपुर और नारोवाल से भी 2 अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। निगरान हुकूमत ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड की 212 आइटम्स पर पाबंदी आयद कर दी है। रोके जाने वाली अशिया में कपड़े की 17 अक़साम, टायर्स, चाय की पत्ती, खुश्क मेवाजात समेत दीगर अशिया भी शामिल हैं। पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खुदकुश हमलों समेत दहशतगर्दी की बेशतर कार्रवाइयों में अफगान शहरी मुलविस पाए गए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में बोले कि पेशावर पुलिस लाइन हंगू मस्जिद खुदकुश हमला अफगान दहशतगर्दों ने किया। बाजोड़ अली मस्जिद पर हमला आवर भी अफगान थे। खैबर पख्तूनख्वा में खुदकुश हमलों में 75% हमलावर अफगान शहरी थे। बॉम्बिंग्स हुई, उसमें जो बात हमने जो उसके फिंगरप्रिंट्स हासिल किए या तो
उनके सब्सिक्वेंटली यही पता चला कि उसमें अफगान से, चाहे वो हमारा अली मस्जिद वाला वाक़या था, चाहे वो बाड़ा वाला वाक़या था, ठीक है। इसी तरीके से ये जो चंद दिन पहले हंगू वाला वाक़या पेश आया था, या उससे पहले बाजोड़ वाला वाक़या पेश आया था। तो इवन जो मेरे से पहले पेशावर पुलिस लाइन का वाक़या था जिसमें सुसाइड बॉम्बर से मारा था, वो भी अफगान था। सुसाइड बॉम्बिंग के जितने भी केसेस होते हैं उनमें से तकरीबन 70-75% केसेस में जो सुसाइड बॉम्बर होता है वो आपका अफगान निकलता है। 72 में लोकल्स भी शामिल हैं, हमने अरेस्ट किए, और अफगान भी हैं दोनों। 2023 में 76 केसेस हुए हैं, जिनमें से 49 केसेस सक्सेसफुली वर्कआउट कर लिए गए। ज़्यादातर केसेस हमारे न सिर्फ वर्कआउट हुए हैं बल्कि पकड़े गए, जिसके साथ काफ़ी एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है। तकरीबन 70-72% केसेस हमने सक्सेसफुली इसमें वर्कआउट भी किए। चीन के साथ गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात है, दीगर हमसायों के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ मुख्तलिफ मसाइल हैं मगर हमें आगे बढ़ना है। हम अपना जोग्राफिया और अपने हमसाये को तब्दील नहीं कर सकते, तनाज़ा से निकलना हमारे मफाद में होगा। We want to have good relations, including India. We already have great relations with China. We have had, hot and cold, but generally very stable relations with Iran. And I don't want to even tell you the, history of relations with Afghanistan. So we have a host of issues. पाकिस्तान पर अंदरूनी और बैरूनी कर्ज मजीद बढ़ गया है। हर पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए का मकरूज हो गया है। कर्जों का बोझ 64,000 अरब रुपए तक जा। स्टेट बैंक ने वफाकी हुकूमत के कर्ज लेने के आदाद व शुमार जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत ने अगस्त 2023 में 2,218 अरब रुपए के कर्ज लिए। मुकामी कर्जों का बोझ 24% बढ़कर 39,792 अरब रुपए हो गया है। कराची में MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की गाड़ी छीनने की CCTV वीडियो सामने आ गई। 3 मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर आए। 2 मुल्जिमान गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गए। डाकुओं ने पहले गन पॉइंट पर ड्राइवर से नकदी और मोबाइल फोन छीना, फिर तशद्दुद किया और आखिर में ड्राइवर को सफूरा चौरंगी के करीब छोड़कर फरार हो गए। महंगाई के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी की कीमत में 60 रुपये फी किलो तक कमी कर दी गई है और मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी की कीमतों में कमी का एतलाक होगा। ISP के रजिस्टर्ड सारिफिन के लिए 385 रुपये से कम करके 325 रुपये फी किलो कर दिया गया। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 71 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। ये महंगाई अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। इस हवाले से बिजली की कीमत में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक अक्टूबर के बिल्स में होगा। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करते हैं। वर्ल्ड कप का पहला टाकरा, कीवीज आए और छा गए। पहले मैच में इंग्लैंड को नाकों चने चबवा दिए। इंग्लैंड 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 283 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर बआसानी मुकम्मल कर लिया। जिसका था शायकीन क्रिकेट को इंतजार, उस इवेंट का शानदार आगाज हो गया। वर्ल्ड कप का पहला टाकरा, कीवीज आए और छा गए। कीवीज ने पहले मैच में इंग्लैंड को नाको चने चबवा दिए, 9 विकेटों से शिकस्त दी। 283 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 36.2 ओवर में बआसानी मुकम्मल किया। डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरियां स्कोर की। कॉनवे ने 121 गेंदों पर 152 रन बनाए। रचिन रविंद्र ने करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। 96 गेंदों पर 123 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इंग्लैंड की जानिब से विल यॉन्ग की वाहिद विकेट सैम करन ने हासिल की। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 282 रन बनाए। जॉ रूट ने 77 रन की शानदार इनिंग खेली। कप्तान जॉस बटलर 43 रन बनाकर नुमाया रहे। वर्ल्ड कप का पहला टाकरा, कीवीज की शानदार परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया। डेविन कॉनवे और रचित रविंद्रा ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरियां स्कोर की। कॉनवे ने 3 छक्कों और 19 चौकों की मदद से 121 गेंदों पर 152 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। भारत की मोदी सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो बना डाला, लेकिन वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में टॉस के वक्त खाली स्टेडियम मुंह चढ़ाता रहा। सारी ही तमाशाई बन गए।
शायकीन क्रिकेट ने स्टेडियम का रुख ही नहीं किया। कमर कस ली, तैयारी पकड़ ली। एशिया कप और वार्म अप मैचेस की नाकामियों और खामियों को भुलाकर अब बारी है एक्शन दिखाने की। कप्तान बाबर आजम नई हिकमत अमली के साथ कल मैदान में उतरेंगे। बाबर आजम नीदरलैंड को बड़े मार्जिन से शिकस्त देने के लिए पुरुम्मीद हैं। भारतीय सरजमीन पर शाहीन इवेंट यादगार बनाने को तैयार। बाबर 11 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ इन एक्शन होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे मैदान सजेगा और जगह होगी हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। टीम पाकिस्तान पहला मैच जीतने के लिए पुरअज़म है। जबी जुमेरात को 3 घंटे तक जमकर प्रैक्टिस की है। मैच में कप्तान बाबर आजम मरकज़े निगाह, जबकि मोहम्मद रिजवान पर सबको मान है। चच्चा इफ्तिखार भी शायकीन की फेवरेट लिस्ट में है, जबकि मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग कॉम्बिनेशन देखने को मद्दाह बेताब है। दूसरी जानिब कौमी टीम की शान पाकिस्तानी बॉलर नसीम शाह इंजरी का शिकार होकर वर्ल्ड कप से आउट है, जो कि टीम के लिए मायूस कुन भी है। नसीम शाह के मद्दे मुकाबिल हसन अली एतमाद पर पूरा उतर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता स्पिन के शोबे में कप्तान और मैनेजमेंट की बेहतरीन चॉइस कौन होता है, ये भी एक सवालिया निशान है। फास्ट अटैक पे शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ पर भारी जिम्मेदारी आयद है। ग्रीन शर्ट्स की खूबियां और खामियां अपनी जगह, लेकिन एक जीत का जज्बा बाजी जरूर पलट सकता है। वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी के लिए बाबर आजम पुरअज़्म है। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि हमारी टीम बॉलिंग और बैटिंग में काफ़ी मजबूत है, बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करेंगे। प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी गई है और 2 मैचेस भी हुए हैं, प्रैक्टिस मैचेस। इसमें हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किया। हमने हर एक को अपॉर्चुनिटी दी कि कोई भी किसी भी सिचुएशन में खेल सकता है। स्ट्रेंथ हमारी दोनों ही है, बैटिंग और बॉलिंग। जिस तरह हमारी बैटिंग जो है वो परफॉर्म कर रही है ऊपर से नीचे तक, जो मिडिल ऑर्डर में और लोअर ऑर्डर में। फास्ट बॉलिंग में आपको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो मोस्टली फास्ट बॉलिंग है। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।